नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में खबर उत्तराखंड से। सबसे बड़ी खबर हल्द्वानी से आई, जहां पर अवैध मस्जिद और मदरसों पर कार्रवाई हुई, जिसके बाद बवाल मच गया। बनभूलपुरा इलाके में पथराव हुआ है, आगजनी हुई, दंगाइयों ने थाना भी फूंक दिया, पूरा थाना जल उठा है। गोली लगने से यहां एक की मौत की खबर है। सुशाली तिवारी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत की खबर है। हल्द्वानी शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। कल यानी कि शुक्रवार को हल्द्वानी पूरी तरह से बंद रहेगा। सिर्फ जरूरी मेडिकल सुविधाओं के लिए ही कोई बाहर निकल सकेगा। दंगाइयों को देखते हुए गोली मारने के आदेश भी दिए गए हैं। केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ ही रिजर्व पुलिस फोर्स की तैनाती हो रही है। मुख्यमंत्री धामी ने हाई लेवल मीटिंग की, जिसके बाद कड़े और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि इस मामले में सख्ती से निपटे। यहां मलिक का बगीचा इलाके में 10 दिन पहले नगर निगम ने कब्जा हटाया था और उसी सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनी मस्जिद और मदरसे को हटाने की आज प्रशासन की टीम पहुंची थी, जिस पर दंगाइयों ने हमला शुरू कर दिया। पहले पथराव हुआ, फिर आगजनी, और ये तस्वीरें देखिए, पूरा का पूरा शहर ही शाम तक जल उठा। फिलहाल मौके पर कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन पूरे हल्द्वानी शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। कर्फ्यू लगा दिया गया है। कल शुक्रवार है, इससे पहले कर्फ्यू लगा दिया गया। कल बवाल और न बढ़े, इस वजह से ये कदम उठाया गया है। शैलेंद्र नेगी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हल्द्वानी से पल पल की तस्वीरें हमारे तक पहुंचा रहे हैं। शैलेंद्र, इस वक्त की क्या स्थिति है, बताएं जरा। सीआरपीएफ वहां पर मौके पर मौजूद है, रैफ मौके पर मौजूद है, स्थानीय पुलिस और दूसरे जिलों की पुलिस मौके पर मौजूद है। कल शुक्रवार है, बहुत ही संवेदनशील हो सकता है मसला। देखिए, बिल्कुल कल शुक्रवार का दिन है, जुमे का दिन है, इसलिए बेहद संवेदनशील दिन एक तरीके से कहा जा सकता है। तो इसी वजह से जो पेरिफेरी के डिस्ट्रिक्ट्स की पुलिस है उसको बुलाया गया है, और जो आसपास अर्धसैनिक बलों के जो जवान हैं, जो जिनकी तैनाती है, उन सबको यहाँ पर बुलाया गया है। क्योंकि एसएसबी का यहाँ पर कैंप है, आईटीबीपी का यहाँ पर कैंप है, उन सारे जवानों को यहाँ पे मूव किया गया है। सीआईएसएफ का भी यहाँ पर कैंप है, तो उनको भी यहाँ पर मूव किया गया है। ऐसे यहाँ पर हल्द्वानी शहर सुरक्षित रहे, इसके हर इंतजाम जो है वो प्रशासन ने कर लिए हैं। लेकिन फिलहाल मैं बता दूं कि बनभूलपुरा का जो इलाका था, जहां पर जो थाने का फ्रंट का इलाका था, जहां पर दंगाई आकर के जो हिंदू बाहुल इलाका है वहां से घुसने की कोशिश कर रहे थे, वहां पर पुलिस ने उन्हें रोक लिया है और ये पूरा का पूरा इलाका इस समय खाली कर लिया गया है। जो बनभूलपुरा के थाने का आसपास का इलाका था, उसे पूरी तरीके से इस समय खाली कर लिया गया है, और जो आगजनी थी उसे भी फायर ब्रिगेड के जरिए बुझा दिया गया है। तो एक तरीके से आप आसपास की तस्वीरें भी दिखाएं कि इस वक्त वहां पर किस तरह की मूवमेंट चल रही है पुलिस फोर्स और सीआरपीएफ जवानों की। देखिए, मैं इस समय बेस हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हूँ, बेस हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। यहाँ जो घायल हैं उनको लाया जा रहा है, जो गंभीर रूप से घायल हैं इस पूरे के पूरे अभियान के दौरान, चाहे उसमें पुलिस के जवान हो या फिर उसमें जो आपके जो सिविलियंस हैं वो घायल हुए हैं, उनको यहाँ पर लाया जा रहा है। नगर निगम के कई सारे कर्मचारी हैं, वो घायल बताए जा रहे हैं। लगभग 100 से 150 के आसपास हैं जो घायलों की संख्या है, और इसके अलावा कुछ लोगों की मौत की खबर भी आ रही है। लेकिन आधिकारिक रूप से अभी प्रशासन ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन कुछ लोगों की मौत की खबर भी इस पूरी की पूरी जो आगजनी हुई है, ये पूरी की पूरी घटना हुई है, उसमें सामने आ रही है। लेकिन ये आंकड़ा क्या है, ये अभी निकलकर सामने आएगा। जैसे ही प्रशासन इसकी पुष्टि करेगा, न्यूज 18 आपको वो खुल करके वो आंकड़ा बताएगा, क्योंकि मौतों का कुछ आंकड़ा निकल के आया है। लेकिन अभी खबर आ रही है कि गोली लगने से एक शख्स की मौत हुई है। थाना भी आगजनी की भेंट चढ़ गया। गोली लगने से एक शख्स की मौत हुई है। वो शख्स कौन है जिसकी मौत हुई है, किसकी गोली लगी है, इस बारे में और कहां पर हुआ है ये, इस बारे में कुछ खबर। देखिए, शुरुआती तौर पर जो हमें खबर मिली है, ये ढोलक बस्ती का इलाका है, वहां पर एक व्यक्ति को गोली लगी है और उसकी मौत की खबर हमें भी शुरुआती तौर पर मिली है। लेकिन अभी प्रशासन ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि ये व्यक्ति कहां का था, उसकी कोई पहचान अभी तक उसका खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन उसकी मौत हुई है, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन अभी प्रशासन इसको कबूल नहीं कर रहा है, या प्रशासन इसको स्वीकार नहीं कर रहा है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, यहाँ पर डीएम घायलों का हाल जानने के लिए पहुंची थी। उन्होंने बेहद साफ कर दिया कि
प्रशासन सख्ती से निपटेगा। दंगाइयों के एक एक चेहरे जो कैमरा है पुलिस का उसमें कैद हैं, क्योंकि लगातार जब ये कार्रवाई की जा रही थी तब ड्रोन कैमरा उसके आसपास घूम रहा था। यानी एक एक दंगाई का चेहरा प्रशासन के पास है। बाकायदा प्रशासन इसका पोस्टर भी रिलीज करेगा जिन दंगाइयों के चेहरे इस पूरे के पूरे कैमरों में कैद हुए हैं, जो ड्रोन कैमरे हैं उनमें कैद हुए हैं, तो उनके पोस्टर रिलीज किए जाएंगे, उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। डीएम ने साफ कर दिया है कि जो दंगाई हैं उन्हीं से सरकारी संपत्ति का जो नुकसान है उसकी वसूली की जाएगी। तो ऐसे में बेहद साफ है कि मुख्यमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे मसले पर हाई लेवल मीटिंग बुलाई है देहरादून में, और उसके बाद डीएम को सख्त निर्देश दिए गए हैं। जो डीआईजी हैं वो यहां पर मौके पर पहुंचे हुए हैं। एसएसपी तो शुरुआती समय से यानी दोपहर 3 बजे से इस पूरे मामले में मोर्चा संभाले हुए हैं। तो ऐसे में प्रशासन अपनी पूरी तैयारी कर चुका है, बस दंगाई पुलिस की थोड़ी सी पकड़ में से दूर है। बिल्कुल, जिस तरह से यूपी में यूपी मॉडल अपनाया गया था वही मॉडल यहां पर भी सीएम पुष्कर सिंह धामी अपनाते हुए दिख रहे हैं कि जो दंगाई हैं जिनके चेहरे रिकॉर्ड हुए हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उनसे नुकसान की भरपाई भी की जाए और साथ ही जो कानूनी कार्रवाई है वो भी उनके खिलाफ हो। आप बने रहे शैलेंद्र हमारे साथ। मुख्यमंत्री धामी ने क्या कहा है हाई लेवल मीटिंग के बाद, ये भी अपने दर्शकों को सुनाते हैं। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रशासन की टीम अवैध अतिक्रमण को हटाने गई थी। वहां पर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ झड़प हुई है, पुलिस के साथ संघर्ष हुआ है वहां पर, और कुछ पुलिस के लोगों को, प्रशासन के लोगों को चोटें आई हैं। वहां पर अभी तत्काल अन्य कंपनियां पुलिस की और केंद्रीय बलों की भेजी जा रही है। सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है, कर्फ्यू लगा दिया गया है, और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। शैलेंद्र का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, ये बहुत बड़ा निर्देश है, बहुत बड़ा एक्शन है कि अब कोई दंगाई दिखे, दंगा भड़काता दिखे, जरूरत पड़े तो गोली चला दो, ये बहुत बड़ा निर्देश है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकारी जमीन पर हुए किसी भी तरह के अतिक्रमण से को लेकर के बेहद सख्त रहे हैं, और जैसे ही उन्हें पता लगा कि इस तरीके का जो सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के दौरान पुलिस टीम पर पथराव हुआ है और नगर निगम की टीम पर यानी प्रशासन की टीम पर हमला बोला गया है बाकायदा सुनियोजित तरीके से, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बेहद सख्त एक्शन, बेहद सख्त निर्देश दिए हैं कि अगर कोई भी दंगाई अगर नजर में आए पुलिस की तो उसे शूट एंड साइट यानी गोली मार दी जाए। और इसके साथ ही धारा 144 यानी बेवजह अगर आप घूम रहे हैं इलाके में, कोई दंगा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं तो भी आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन एक एक दंगाई पर निगाह बनाए हुए है, और जो प्रशासन के कैमरे में कैद हैं उन दंगाइयों का बचना बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि जो सीएम धामी का बुलडोजर एक्शन है अगर वो अब धरातल पर उतरा है तो फिर उसके क्या कॉन्सेंट्रोज होंगे ये भी सरकार को बेहतर तरीके से मालूम था। इसीलिए सरकार ने अपनी तैयारी पूरी तरीके से की थी, यानी प्रशासन की तैयारियां पूरी थी। लेकिन अब आगे कुछ ज्यादा चीजें सांप्रदायिक दंगे न भड़कें या फिर ये जो दंगाई हैं ये शहर को अपनी जद में न लें, इसके लिए सारी फोर्सेस को यानी जितनी ज्यादा फोर्स बुलाई जा सकती है, चाहे अर्धसैनिक बलों के जवान हो, आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स के पुलिस के जवान हो, उन सबको यहां पर बुलाया गया है ताकि स्थिति को नियंत्रण में किया जा सके। लेकिन कल के लिए ये खबर है यानी शुक्रवार के दिन, जुम्मे के दिन हल्द्वानी शहर में धारा 144 यानी कर्फ्यू रहेगा। व्यावसायिक प्रतिष्ठान सारे बंद रहेंगे, यानी दुकानें जो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो सारे के सारे बंद रहेंगे। उसके अलावा स्कूलों से मैसेज आ गया है बच्चों को कि कल स्कूल भी बंद रहेंगे। तो ऐसे में स्कूल हो गए, व्यावसायिक प्रतिष्ठान हो गए, ये सब के सब बंद रहेंगे। एहतियातन इनको बंद रखने का फैसला लिया गया है, डीएम ने इसके निर्देश दिए हैं। और फिलहाल पुलिस इस बात पर लगी हुई है कि किसी तरीके से शहर को बचाया जा सके। और ताजा अच्छी खबर यह है कि बनभूलपुरा का वो इलाका जहां पर पुलिस का थाना है, जहां पर दंगाई इकट्ठे हो रहे थे, जहां पर पथराव कर रहे थे, यहां तक कि पेट्रोल बम का भी इस्तेमाल कर रहे थे, उस पूरे इलाके को खाली करवा लिया गया है। जी, इस बीच शैलेंद्र हमारे दर्शकों को आप जरा ये भी समझाइए कि डेमोग्राफी के हिसाब से बनभूलपुरा का ये पूरा इलाका किस तरह का है। यहां पर मुस्लिमों की आबादी और हिंदुओं की आबादी अगर हम रेशियो की बात करें तो किस तरह का है?
देखिए, अगर हम पर्टिकुलर बनभूलपुरा इलाके की बात करें तो तकरीबन 1 लाख यहां पर मुस्लिम आबादी रहती है और ठीक इससे लगा हुआ गांधीनगर का इलाका है, वहां से शुरू होता है हिंदू आबादी का इलाका। यहां पर जो हिंदू पॉपुलेशन है वो मिक्स पॉपुलेशन है। उसके अलावा जो शहर का इलाका है ताज चौराहे से यानी रेलवे बाजार से शुरू होता है, जो हिंदू बाहुल इलाका शुरू होता है। तो बनभूलपुरा का जो इलाका है ये 2 से 3 किलोमीटर की पेरीफेरी है, जिसमें एक तरफ रेलवे लाइन है और दूसरी तरफ आप कहें कि जो हमारी मेन मार्केट है हल्द्वानी की वो इसमें पड़ती है। तो 1 लाख के करीबन पॉपुलेशन है। लेकिन ऐसे में देखने को आया कि प्रशासन जब पूरी तैयारी के साथ यहां पर पहुंचा, लगभग 2,500 से 3,000 जवान उस समय थे, फिर जवानों की संख्या को बढ़ाया गया और लेकिन प्रशासन की जो तैयारी है वो थोड़ा सा नाकाफी साबित हुई, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि तैयारी नाकाफी ना होती तो ये तस्वीरें ना होती तो हल्द्वानी इस वक्त जल नहीं रहा होता। तैयारी नाकाफी थी, यही वजह है। या तो जानकारी नहीं प्रशासन जुटा पाया, इनपुट नहीं था प्रशासन के पास, या जानकारी के बावजूद भी लापरवाही बरती गई, जिसका खामियाजा कि हल्द्वानी जल रहा है, धधक रहा है और यहां पर हालात इतने विकट बन गए हैं। आप बने रहे हमारे साथ, कुछ घायलों का रिएक्शन भी सुनाते हैं, उन्होंने क्या कहा, क्या हुआ था, किस तरह से हुआ था, सब कुछ सुनते हैं घायलों की जुबानी ही। आदमी की जान बच गई तो बहुत बड़ी बात है। आपको कब पता चला कि इस तरह की चीजें हो रही हैं यहाँ पे? हमें तो शाम तो मैंने फ़ोन किया था, बोला कि मैं आज नहीं आऊँगा घर, आज ऐसे वहाँ मेरी ड्यूटी लगी है। उसके बाद ये गए मेरे ख्याल से 7 बजे, तो फ़ोन किया तो फिर पता चला कि चोट लगी है, आए घर से। इलाज या तमाम चीजें मिल रही हैं, सारी चीजें दुरुस्त हैं, व्यवस्था पूरी मिल रही है। पूरी है। शैलेंद्र से जान लेते हैं। शैलेंद्र, आप भी हॉस्पिटल के बाहर ही खड़े हैं, ये बताइए कि कितने घायल वहां पर पहुंचे हैं और क्या दूसरे अस्पतालों में भी ले जाए गए हैं? पुलिस के जवान कितने हैं, सिविलियंस कितने हैं, इस बारे में कोई खबर है? देखिए, तकरीबन जो हमारे पास खबर है 100 से 150 के बीच घायल हुए हैं। ये जो बेस हॉस्पिटल जिस समय जहां पर मैं खड़ा हूं, यहाँ ये सबसे नजदीकी हॉस्पिटल है इस बनभूलपुरा से। यहां पर सबसे पहले घायलों को लाया जा रहा है, जिसमें पुलिस के जवान भी हैं, सिविलियंस भी हैं और नगर निगम के कर्मचारी भी हैं जो यहाँ पर कार्रवाई के लिए पहुंचे हुए थे, और कई सारे पत्रकार भी हैं जो कि जिनको चोटें लगी हुई हैं या फिर जिनके साथ वहां पर एक तरीके से ज्यादती की गई, जिनको जानबूझकर मारा पीटा गया। बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जिनके साथ इस तरह की घटना हुई है। अभी पुलिस और प्रशासन ने कोई आंकड़ा रिलीज नहीं किया है, लेकिन न्यूज़ 18 के पास ये जानकारी है कि 100 से 150 घायल हैं और बेस हॉस्पिटल में बहुत सारे घायलों को लाया गया है। इसके अलावा सुशीला तिवारी जो कि कुमाऊं का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहां पर घायलों को ले जाया गया है। वहां की इमरजेंसी पूरी तरीके से इस समय पैक है। उसके अलावा कृष्णा हॉस्पिटल जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो भी एक बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ पर टर्सरी केयर का अच्छा सेंटर है, वहां पर भी घायलों को ले जाया गया है। कुछ लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है, हालांकि आंकड़ा अभी तक पुष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन इतना जरूर है कि बहुत ज्यादा लोग जो है इस पूरी की पूरी घटना में घायल हुए हैं और संभवतः अगले 1 से 2 घंटे के भीतर या फिर कल सुबह 8 बजे तक प्रशासन उन घायलों का आंकड़ा रिलीज करेगा, उन मृतकों का आंकड़ा रिलीज करेगा, जो इस पूरी की पूरी जो सांप्रदायिक हिंसा है कहना चाहिए या फिर इन जो उपद्रवी तत्व हैं इनकी जद में आए हैं या फिर जिनके प्राण गए, इसका जो डेटा है वो कल सुबह कम से कम प्रशासन हमें इंतजार करना पड़ेगा कि ऑफिशियल आंकड़ा क्या रहता है। जी शैलेंद्र, थोड़ी देर पहले जब बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं से बातचीत हो रही थी तो बीजेपी के नेता ने, कैबिनेट मंत्री ने यह दावा किया कि कांग्रेस के कुछ लीडर्स हैं जो लोगों को भड़का रहे थे। तो ये जो राजनीति अब इस पर शुरू हो गई है, क्या कुछ संगठन की ओर से लोगों को भड़काया गया? क्या इससे पहले कोई धमकी दी गई या चेतावनी दी गई थी कुछ लोगों की ओर से, उकसावे की कोई कार्रवाई थी? इस तरह की कोई जानकारी, कोई इनपुट प्रशासन को मिला था क्या? किसी भी राजनीतिक दल से भड़काने की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन इतना जरूर था कि जमीयत उलेमाए हिंद जो कि मुस्लिम्स का एक बड़ा संगठन है, जमीयत उलेमाए हिंद के लोगों ने जरूर सरकार से बात की थी और उन्होंने तकरीबन आज से 4 दिन पहले वो प्रशासनिक अधिकारियों से मिलने आए थे। उन्होंने अपील की थी कि इस मदरसे को न गिराया जाए, इस मस्जिद को न गिराया जाए, लेकिन प्रशासन ने बेहद साफ कर दिया था कि सरकारी जमीन पर बनी हुई कोई भी इमारत हो तो उसे गिराया जाएगा, क्योंकि न तो
मदरसा जो है वो रजिस्टर्ड था और न ही जो मस्जिद थी जहां पर जुमे की नमाज कायम की जाती है तभी मस्जिद मानी जाती है। उसके अलावा मस्जिद का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होगा, मस्जिद के पिलर्स होंगे, मस्जिद का गुंबद होगा। न तो यहाँ मस्जिद के पिलर्स थे न यहाँ मस्जिद का गुंबद था, लेकिन इसके बावजूद सरकारी जमीन को कब्जाने के लिए एक साजिशन ये मदरसा और ये मस्जिद वहां पर कायम की गई थी। तो ऐसे में प्रशासन ने इसको पहले ही तय कर लिया था कि इसको तोड़ना है। बस हाईकोर्ट में के निर्देश का इंतजार था। आज हाईकोर्ट में गए ये लोग। हाईकोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने इन्हें कोई राहत नहीं दी, जिसके बाद प्रशासन ने तुरंत एक्शन लिया। प्रशासन की टीम वहां पहुंचती है, के पास एक बड़ा तर्क है कि अदालत ने आदेश दिया, अदालत से ये फैसला आया तभी एक्शन लिया हमने, और अदालती कार्रवाई जो है अदालती आदेश को ही इंप्लीमेंट कराया। लेकिन इसी बीच इतना बड़ा बवाल हो गया जिसकी तैयारी निश्चित तौर पर इन्होंने पहले से कर रखी होगी, क्योंकि इतने बड़ी तादाद में ईंट पत्थर इनके पास, साथ ही पेट्रोल इनके पास, जिसका इस्तेमाल इन्होंने पेट्रोल बम की तरह किया। तो ये जानकारी भी होनी चाहिए थी प्रशासन के पास। प्रशासन का एलआईयू यहां पर लगता है पूरी तरह से काम नहीं कर पाया। आप बने रहे शैलेंद्र हमारे साथ। इस वक्त हमारे सहयोगी वीरेंद्र बेस्ट, उन्होंने भी एक अस्पताल के बाहर का जायजा लिया। कई सारे अस्पतालों में हताहतों को ले जाया गया है। देखते हैं उनकी रिपोर्ट। हल्द्वानी में आगजनी और जो पथराव की घटना के बाद ये सुशीला तिवारी अस्पताल है। मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार जो घायल हैं उनको लाया जा रहा है, और जो कई लोगों को गोली मारने की इस तरह की सूचना मिली है और कई लोगों की डेथ होने की बात कही जा रही है। हालांकि जो अंदर जिस तरह से उनका इलाज चल रहा है, जो घायल लोग हैं उनको इलाज किया जा रहा है, लेकिन जो कई लोग हैं वो इस तरह से जो हमें कवरेज करने से रोक रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यहाँ पर इस तरह की कोई भी कवरेज आप ना करें, क्योंकि जिस तरह से जो लोग घायल हैं उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पा रही हैं, या कुछ लोगों को ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से वो हादसे में घायल हुए हैं, पथराव की घटना हुई है उसमें घायल हुए हैं, और इसके अलावा जो लोगों का इलाज अंदर चल रहा है। हालांकि सरकार की ओर से लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि हालातों को किसी तरीके से ठीक किया जाए, वहाँ पर शांति व्यवस्थाएं कर दी जाए, लेकिन हल्द्वानी में जो माहौल है वो फिलहाल काफ़ी गर्मा गर्म है, और सरकार प्रयास ये कर रही है कि इन सारे हालातों को ठीक कर दिया जाए। देखना ये होगा कि जिस तरह से सरकार की नज़रें हल्द्वानी पर लगी हुई हैं और आने वाले 1-2 घंटे में किस तरह के चीज़ें सरकार की ओर से निकल कर सामने आती है और किस तरह के हालात जो नैनीताल हल्द्वानी के हैं उनको किस तरह से शांत किया जा सकता है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। तो हल्द्वानी में हर तरफ हाहाकार मच गया। पहले पथराव, फिर आगजनी और हर तरफ हाहाकार, चीख पुकार, जिसके बाद अब कर्फ्यू है। यानी मामला शांत जरूर है लेकिन कर्फ्यू वाली शांति है, वो जो कहते हैं शमशान घाट वाली शांति है। इस वक्त सुनाते हैं डीजीपी ने क्या कहा था मीटिंग के बाद, उनकी बाइट भी लेते हैं। देखिए, आज शाम लगभग 4 बजे एक हल्द्वानी में बनफुलपुरा इलाके में जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम जो है वो माननीय न्यायालय के आदेशों के क्रम में अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रही थी। तो उस कार्रवाई के विरोध में वहाँ कुछ उपद्रवी अराजक तत्वों द्वारा पथराव किया गया, आगजनी की गई, और उनके पास शायद ये भी सूचना है कि अवैध असलहों से उन्होंने पुलिस और प्रशासन पर फायरिंग भी की, और कुछ पुलिस की गाड़ियों को जलाने की सूचना है। थाने के आसपास भी तोड़फोड़ और आगजनी की सूचना है। तो घटना की जैसे ही सूचना, शैलेंद्र, इसमें कोई दो राय नहीं कि उपद्रवियों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, दंगाइयों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, नुकसान की भरपाई भी होनी चाहिए, लेकिन यह भी एक सवाल है कि एलआईयू ने ठीक से काम नहीं किया, प्रशासन फेल रहा। इतनी बड़ी कार्रवाई करने जा रहे थे, जो मामला इतना गंभीर था, इतना संवेदनशील था, वहां पर आधी अधूरी तैयारी के साथ पहुंचे, तो क्या इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? देखिए, बिल्कुल ये सारी जांच का विषय है। डीएम ने कहा है कि चूक कहां पर हुई है, ये सब भी जांचें होंगी, लेकिन प्रशासन की तैयारी पर निश्चित सवाल तो जरूर उठेंगे, क्योंकि प्रशासन को जो तैयारी करनी चाहिए थी, क्या वो मुकम्मल तैयारियां हो पाई या नहीं हो पाई, क्योंकि प्रशासन को पहले से मालूम था। जमीयत उलमा हिंद के लोग लगातार चेतावनी दे रहे थे कि अगर कार्रवाई हुई तो अच्छा नहीं होगा। इसके बावजूद अगर प्रशासन की टीम कार्रवाई के लिए पहुंची तो क्या बड़ा सवाल है कि क्या ये जो पुलिस फोर्स था वो सफिशिएंट नहीं था, क्या ये जो अतिक्रमण तोड़ने की
तैयारी थी, क्या वो पूरी तरीके से मुकम्मल नहीं थी? तो कई सारे गंभीर सवाल हैं। प्रशासन ने कोई एग्जिट रास्ता क्यों नहीं तैयार किया? यानी जब कार्रवाई कर रहे हैं, आपको मालूम है कि बहुत ज्यादा सकरी गलियां हैं, ऊपर से ये लोग पथराव कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई पहली घटना नहीं है। इस तरीके के अल्पसंख्यक इलाकों में कार्रवाई के दौरान इस तरीके की घटनाएं लगातार होती जी। रही हैं, लेकिन प्रशासन को ऐसी